जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैटिया के 2D के बारे में कि और कैटिया में 2D की एक ड्राइंग ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसे हम इसमें स्केचिंग मॉड्यूल में 2D क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे मैकेनिकल डिज़ाइन। देन यहाँ पे हम पार्ट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पार्ट नेम को जो भी नेम देना है वो दे सकते हो। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट पार्ट 1 ही रहने देता हूँ। क्लियर। देन अब हम क्या करते हैं, इन सभी में से कोई तीनों में से कोई एक प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट प्लेन ले लिया। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्केच करूँगा। तो यहाँ पर ये इसका ये आ गया इंटरफेस कैटिया का। क्लियर। देन अगर आपने नॉर्मल टू करना है नॉर्मल टू कर दो भी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो जो स्केच ड्रॉ करना है वो देखते हैं। तो ये हमारा एक स्केच 2D का ये हमने क्रिएट करना है कैटिया में। तो वो देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे R8 का रेडियस दिया है, 30 का दिया है, फिर यहाँ पे 30 का दिया है और ये 5 का यहाँ पे डिफरेंस है, 93 रेडियस है। तो ऐसे सभी डायमेंशन दे रखे हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम ये वाला क्रिएट कर लेते हैं, R30 वाला। तो यहाँ पे हम सर्कल लेते हैं और सेंटर पॉइंट ले लेते हैं हम यही जो ओरिजिन है। क्लियर। देन इसे डिफाइन कर देते हैं हम कंस्ट्रेंट की हेल्प से। ठीक है, और यहाँ पे हमें रेडियस की वैल्यू दी है 30। यहाँ पे हम रेडियस में स्विच करेंगे, देन यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 30 और ओके। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास 30 रेडियस का एक सर्कल क्रिएट हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सेंटर से लेके यहाँ पर एंड तक यहाँ पर है 98 का और यहाँ पे एक सर्कल लगेगा 12 का। क्लियर। तो वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल टूल बार का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोफाइल टूल बार ली और एक हॉरिजॉन्टली लाइन आपने क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके पहले तो इसे हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 98। क्लियर। तो यहाँ पे हम 98 वैल्यू डालते हैं और यहाँ पे जो सर्कल लगा था वो था 12 का। तो यहाँ पे हम वो भी लगा लेते हैं। क्लियर। तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट डिफाइन डायलॉग बॉक्स का यूज़ करना है आपने और वन बाय वन अपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं 12 रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं 12। देन यहाँ पे हमने कर दिया ओके। क्लियर। इतना हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 का गैप दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक 5 का ले लेते हैं डिफरेंस। देन यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं और ये क्या है कि 12 से लेके यहाँ तक एंड तक। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 18 का डिफरेंस दिया हुआ है। क्लियर। और जहाँ पे 18 का है डिफरेंस वहाँ पर एक सर्कल लगेगा 30 का। तो पहले हम ये लगा लेते हैं। तो एक बार चलो, अब इसका यहाँ पर हो गया वर्क, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। देन यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स का यूज़ किया और यहाँ पे हमें जाना है 18। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 18 और क्लियर। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी 18 और यहाँ पे एक सर्कल लगेगा 30 का। तो सर्कल इसका सेंटर ये वाला होगा। ठीक है, जहाँ पर हमारा ये एंड होगा और यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट से फिर इसे डिफाइन कर देते हैं 30। क्लियर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 30 और यहाँ पे हमारे पास हो गया ओके। क्लियर। नेक्स्ट फिर एक आगे और गैप दिया हुआ है, उसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या करता हूँ, एक लाइन प्रोफाइल टूल बार का यूज़ करते हैं और एक हॉरिजॉन्टली लाइन क्रिएट कर लेते हैं जो क्या है इन दोनों सर्कल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम गैप ले लेते हैं 5 का और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको भी हम कंस्ट्रेंट से डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं चलो 60 ले लेता हूँ। तो यहाँ तक होगा। क्लियर। तो एक सर्कल और लगाना जो तीनों के साथ टच हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राई टेंजेंट सर्कल का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया ट्राई टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड, देन थर्ड। क्लियर। तो यहाँ पे ट्राई टेंजेंट सर्कल लग गया हमारा। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे 42 का दिया हुआ है। तो ये रेडियस है, ये एंड पॉइंट है। फ्रॉम सेंटर टू एंड होता है वो होता है हमारे पास रेडियस। क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और प्रोफाइल का यूज़ करता हूँ फ्रॉम एंड पॉइंट, एंड टू सेंटर जाना। अब हमने कितना जाना है, 42 जाना है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 42। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 42। क्लियर। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सर्कल फिल लूँगा। वो क्या होगा, उसका सेंटर होगा। तो मैं एक ऐसे लगा देता हूँ सर्कल, देन इसे डिफाइन कर देता हूँ मैं 42। क्लियर। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज आनी 42 की। तो इतना होगा। क्लियर।
फिर नेक्स्ट एक लास्ट हमारे पास जो सर्कल रह जाता है वो रह जाता है 93 का। क्लियर, जो इन दोनों के साथ है टेंजेंट। तो वो कैसे लगाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि ये वाला सर्कल है, ये वाला है कंट्रोल के साथ ही, ठीक है, इन्हें हम क्या करेंगे, चाहे फिक्स करना चाहे फिक्स कर दो आप, तो ये फिक्स हो जाएंगे, बाद में हम इनका यूज़ कर लेंगे फर्दर। और एक 93 का है, तो हम क्या करूँगा, एक सर्कल ले लूँगा जिसकी वैल्यू हमने डिफाइन करनी है 93 रेडियस। क्लियर, तो ये मैंने क्या लिया, बाहर लिया, उधर नहीं बनाया, तो स्केच से थोड़ा बाहर लिया। देन क्या करूँगा, मूव करूँगा, मूव करके इन दोनों के बिटवीन ले आएंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही देखना, आपने रिलेशन लगाना है टेंजेंट का। तो क्या करूँगा, सर्कल सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, देन अनदर सर्कल, देन कंस्ट्रेंट डिफाइन डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर हम इस पे रिलेशन दे देंगे टेंजेंट का, टेंजेंसी। ओके, देन नेक्स्ट सर्कल पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल, फिर अनदर सर्कल, देन यहाँ पर हमने फिर इधर टेंजेंट का रिलेशन लगा देना और यहाँ पर हमने कर देने से ओके। क्लियर, जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसे हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्विक ट्रिम का यूज़ करेंगे, जैसे कि ये वाला सर्कल नहीं अभी हमें चाहिए। क्लियर, और ये भी नहीं अभी हमें यहाँ तक चाहिए था। ठीक है, ये भी हमें यहीं तक चाहिए था, और ये वाला सर्कल भी नहीं चाहिए हमें। क्लियर, और ये सर्कल नहीं चाहिए। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं हम दोबारा, उधर का आउटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे आपने ट्रिम करते हुए जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे कर दिया ट्रिम, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं इसे ट्रिम। क्लियर, तो इतना हो गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ पर जो ये रहती थी इसकी शेप। ठीक है, तो इस शेप के लिए क्या चाहिए हमें, 8 का रेडियस का एक सर्कल चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे करना हमने, एक बार मैं यहाँ पे स्केप कर देता हूँ, और एक सर्कल लिया हमने, और एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं जिसकी वैल्यू लेते हैं हम, कंस्ट्रेंट से डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू ले लेते हैं 8। क्लियर, डबल क्लिक करना है, यहाँ पर हमने वैल्यू डाली 8 की, ये हो गया। देन फिर वैसे ही मूव करना है और इसे मूव करके हम यहाँ ले आएंगे। क्लियर, फिर बिल्कुल वैसे ही सर्कल, कंट्रोल, देन अनदर सर्कल, और यहाँ पे हमने रिलेशन लगाना है टेंजेंट का। मीन्स इसमें क्या, कैटिया में आपको रिलेशंस लगाने आने चाहिए, अगर रिलेशन लगाने आते हैं तो आप इसमें 2D इजली क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हमने क्या करना था, इसे डिफाइन करना था, तो कंट्रोल, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट डिफाइन, देन टेंजेंट, और यहाँ पे हमने कर दिया ओके। क्लियर, फिर यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्विक ट्रिम का यूज़ करेंगे। क्विक ट्रिम का यूज़ किया, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये हमारा इतना क्लियर हो गया, और जो जो पार्ट नहीं चाहिए उसे आपने क्या करना है, डायरेक्टली ट्रिम हो सकते तो ट्रिम कर दो, डिलीट हो या वो डिलीट कर दो। तो हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट कर दें। क्लियर, जैसे यहाँ पे ओवर डिफाइन हो रहा है, इसे भी आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। क्लियर, तो ऐसे आपका 2D का स्केच ऐसे इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर, तो ये था हमारे पास 2D का। ठीक है, यही सेम हमने क्रिएट किया इसमें कैटिया में। क्लियर, इसमें अगर आपने इसे फिक्स करना है फिक्स कर दो। ठीक है, तो ये फुली डिफाइन हो रहा होगा, फुली डिफाइन हो जाएगा। क्लियर, तो ये फुली डिफाइन हमारे पास यहाँ पे स्केच हो गया। क्लियर, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।